अव्वल कायनात से आखिर कायनात तक आने वाले तमाम मोहसिनान इस्लाम हस्तियों के लिए, जिन्होंने अपने खून से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपने इज़्ज़त व शरफ़ से दीन मुबीन इस्लाम की आबियारी की और करते रहेंगे। ख़ुसूसियत से जनाब अहमद अली रिज़वी साहब की तरफ़ से उनके घराने के तमाम मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए, ज़ाहिरन ये मरहूमीनी के नाम है, मरहूम सैयद एजाज़ हुसैन जाफ़री बेगम, मरहूम सैयद मोहम्मद अली, मरहूम सैयद शौकत अली, मरहूम सैयद महमूद अली, मरहूमा शमीम अख्तर, मरहूमा फ़िरदौस जहाँ और इसी तरह से कुल मोमिनीन मोमिनात शुहदाए मिल्लत उलमाए किराम मराजे इज़ाम के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अर्दीन, रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलहु व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आख़िरह वल लअनुद दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। वो जो साहिबान ईमान मख़सूसन जवानान मजलिस जो
थोड़ा फासले पर बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा मेरे नज़दीक तशरीफ़ ले आएँ ताकि अपनी बात अच्छे तरीके से आपके गोशे गुजार कर सकूँ। दिलों की बेदारी के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और उनकी। अज़ीज़ों, आज शब जुमा है। वो वक्त भी अपनी जवानी में देखा है कि रोज़े जुमा ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में रोज़े तातील हुआ करता था। बहरहाल मुसलमानों के एतबार से बहुत बेहतर था कि रोज़े जुमा रोज़े तातील रहे ताकि इंसान पूरे हफ्ते के लिए अपने आप को आमादा कर सके। और बहरहाल जब गैरों के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इस्लामी रंग आपके ख़त्म होते चले जाते हैं। लेकिन ये फ़र्श अज़ा का तुर्र इम्तियाज़ है कि मुझे और आपको दुश्मन की साजिशें अपनी जानिब फ़र्श अज़ा गफलत की नींद से बेदारी का तोहफ़ा अता फ़रमा देता है और उनकी साजिशों को, उनके मक्र व फ़रेब को उन्हीं की जानिब वापस पलटा देता है। कोशिश कीजिएगा अज़ीज़ों, आज की शब और कल के दिन को अदब व एहतराम के साथ गुजारें। नमाज जुमा में ज़रूर ज़रूर शिरकत करें, गुस्ल जुमा की सआदत से बहरामंद हो। बहरहाल जिस्मानी एतबार से फ़रमाया गया जिस्म के इजाफ़ी बाल, नाखून, दाढ़ी, बहरहाल इंसान अपने आप को मुरतब करे। पूरे हफ्ते के लिए परवरदिगार मुताल की अच्छे तरीके से इताअत करना चाहते हैं, लिहाजा इस सिलसिले में इंसान कोताही न करे और इंशाअल्लाह परवरदिगार से मांगे कि ज़ाहिरी रिज़्क़ की फ़राहमी को इतना आसान कर दे रब्बे जलील कि मैं तेरी इताअत में कोताही न कर पाऊँ। दिलों की बेदारी के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये मजलिस सय्यदुश शुहदा इस जानिब से मोमिनीन को तहारत का तोहफ़ा अता करती है, उस जानिब से वो जो कुफ्र व निफाक में डूबे हुए हैं उनके चेहरों पर मौजूद निकाब को भी बोलिए उलट देती है। मुझे और आपको तहारत अता कर रही। मुसलसल हर मजलिस से इंसान को तहारत नसीब होती है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे यजीदियों के चेहरे से भी निकाब हट जाती है। ये जो कभी कभार आप सुनते हैं कि कोई आगे बढ़कर इकरार कर बैठा, वो जो दिल में छुपा हुआ अक़ीदा था उसे ज़बां पर ले आया कि हम तो यजीद अलैहिल्लाना के चाहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और सैयदुश शुहदा की हद के हुर्मत कर रहा है या सिक्कों की झंकार है या ज़ात की तारीकी है जो बोल रही है, ज़ात की तारीकी है जो बोल रही है। हत्ता एक साहब ये भी कहने लगे हम मानते तो नहीं हैं यजीद अलैहिल्लाना को, खुदा की लानत हो अजीज़ों सैयदुश शुहदा के कातिलों पर, खुदा की लानत हो अजीज़ों। वो जो सैयदुश शुहदा से पहले आए और उन्होंने इस कत्ल के लिए ज़मीना साजी की, उन पर भी खुदा की लानत हो। और वो जो सैयदुश शुहदा के बाद आ रहे हैं और यजीद और यजीदियत की राहों को हमवार कर रहे हैं, उन पर भी खुदा की लानत हो, उन पर बेशुमार बेशुमार। आज भी वाज़ेह है हुसैन और हुसैनियों की रविश क्या है, यजीद और यजीदियत की रविश क्या है। हर एक अपने अजदाद का पता दे रहा है, हर एक अपने रिश्तों को जोड़ रहा है। हत्ता एक साहब कहने लगे हम जो है वो क्या है, हिमायत में तो नहीं बोलते हैं यजीद की, लेकिन लान भी नहीं कर सकते हैं यजीद पर। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद फरमाया जब जान लिया कि अली हक है, अलीयुन मअल हक वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और आका फरमा रहे हक उस जानिब जाता है जिस जानिब अली इब्न अबी तालिब के कदम जा रहे हैं। ये नफ्स रसूल है। जब तुमने जान लिया कि अली हक है, अब जो मद्दे मुकाबिल आया वो भी बातिल है, और वो जो हक को छोड़कर किनारे चला गया वो भी बातिल है, वो भी बातिल है। ये काफ़ी नहीं है कि आप ये कहें कि हम जो है वो उसकी शान नहीं बयान करते ना। जो कातिल है वो खुदावंद मुताल की रहमत से दूर है, खुदा की रहमत से दूर है। मौला के ज़माने में भी ऐसे अफराद थे जो न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे थे। इमाम ने फरमाया जिस तरह से मेरे मुकाबिल में आकर हक़ को जो है वो ज़ईफ़ करने की और हक़ को जो है वो
इस शम्ए इलाही को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वो जो तुम किनारों पर जाकर बैठ रहे हो, तुम भी दरवाक़े बातिल ही का साथ दे रहे हो। इंशाअल्लाह परवरदिगार मुतालिन मजलिसों के तुफ़ैल मुझे और आपको ये तौफ़ीक़ दे, हक़ को समझें, हक़ को जानें, हक़ की पैरवी करें, और बातिल को समझें, बातिल को जाने और बातिल से किनारा कशी इख्तियार करें। जब मेरे मौला ने दरबारे ज़ालिम में ऐलान किया, जाने से पहले कितना खूबसूरत ऐलान है, ए वलीद तू किससे बेअत का तकाजा कर रहा है और किसकी बेअत का तकाजा कर रहा है? साथ दीजिएगा अजीजों, ए वलीद तू किससे किसकी बेअत का तकाजा कर रहा है? इन्ना अहलु बैतिन नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका बिना फतहल्ला व बिना खत्म। अरे हम दरे अहले, हम रिसालत, हाँ इन्ना अहलु बैत, हम नबूवत के घर वाले हैं, रिसालत का मरकज है, मलाइका के आमद और रफ्त की जगह है। हमसे इस कायनात का आगाज है, हम ही पर इस कायनात को खत्म कर दिया जाएगा। किन से तू किसकी बेअत का तकाजा करने चला? यजीद शारिबुल खाम्र, शराब पीता है, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, खुल्लम खुल्ला पाकीज़ा गुनाह बहाता है, कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, पाकीज़ा इंसानों का कातिल है, खुल्लम खुल्ला इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा है। फिर नहीं कहा हुसैन यजीद की बेअत नहीं करेगा, रहती दुनिया तक ऐलान किया जो भी हुसैन जैसा होगा कभी यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। यही सबब है हम फकत ये नारा नहीं लगाते, सब मेरे साथ दीजिएगा, ये नहीं नारा लगाते हुसैन बोलिए जिंदाबाद। हम फकत इस नारे पर इक्तिफा नहीं करते हुसैन जिंदाबाद यजीद मुर्दाबाद, बल्कि आगे बढ़ के कहते हैं हुसैनियत यजीदियत। हाँ, हुसैन भी जिंदाबाद है और राह हुसैन पर चलने वाला भी जिंदाबाद है, यजीद भी मुर्दाबाद है, और जो यजीद की राहों पर चलेगा वो भी मुर्दाबाद है। जिस आया करीमा को सरनामा कलाम में आप अहबाब के लिए लेकर आया हूँ अजीज़ों, इसे आज के लिए हदिये के तौर पर ले जाइए। एक हदिया न्याज आपको ज़ाहिरी एतबार से नसीब होती है, ये भी इंसान के लिए शिफ़ा है, इंसान के जिस्म को, इंसान की रूह को शिफ़ा अता करती है। इस न्याज की कदर व कीमत को जानिए, ज़ाया न कीजिए अजीज़ों, चावल के एक दाने की भी बेहुरमती न करे। अल्लाह की जानिब से दिया हुआ अनाज है, शेब रसद के सैयदुश्शुहदा की न्याज का इन्वान आ गया, बहुत मोहतरम है, बहुत पाकीज़ा है अजीज़ों ये ग़िज़ा। उसी तरह से अजीज़ों इस फ़र्श अज़ा पर भी न्याज बढ़ती है। मैंने बारहा इस साल मजलिसों में अर्ज़ किया, कलम व कागज़ से अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। साहिबान ईमान की ज़िम्मेदारी अजीज़ों, हम सुनाते तो हैं कि अल्लाह के रसूल ने कलम व कागज़ का तकाज़ा किया और नहीं दिया गया, तो फिर चाहने वाले की ज़िंदगी में कलम व कागज़ से एक बहुत गहरा रिश्ता होना चाहिए अजीज़ों। आज एक अदद कॉपी करार दीजिए, एक अदद डायरी बनाइए, उस पर लिखिए, उसका इन्वान लिखिए नियाज़ हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, एक बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और उनके आल पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला। रोज़ाना मजलिस से जो मुख्तसर आपको नसीब हुआ, जो मुख्तसर आपको समझ में आया, उसे जाकर लिख लीजिए। मैं आज की हद तक आपके लिए जिस आयत को सरनामे कलाम में जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, इसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल आप मुझे खुद सुना दीजिएगा। हद अक़ल इन 4 दिनों में हम इस आयत करीमा को याद कर लें। खुदा के मददगारों का जिक्र है, सूरह मुबारक हज आयत का शुमारा है 41। सूरह मुबारक हज कुरान करीम का 22वां सूरा है। कौन सा सूरा है मेरे भाई? 22वां। आयत का शुमारा है 41, 22-41। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। तर्जुमे वाला कुरान घर में आपके पास मौजूद है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये अल्लाह के मददगार, अल्लाह के दीन के लिए कारआमद अफराद वो हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में कुदरत अता कर दें। साथ है मेरे अजीज़ों, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर हम इन्हें ज़मीन में कुदरत अता कर दें, जैसे कि कुदरत इन्हीं का हक़ है। अल्लाह हाकिम है और इस कायनात पर अल्लाह के अपॉइंटेड नुमाइंदों को हक़ है कि वो हुकूमत करें। बहरहाल बातिल दरमियान में जो है वो क्या है, खला और रुकावट डालने की कोशिश कर रहा होता है। फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर हम इन्हें ज़मीन पर कुदरत अता कर दें तो ये 4 काम बजा लाएंगे। ये 4 काम बजा लाएंगे। एक, अक़ामुस्सलाह। हाँ, कोई है हाफिज़ कुरान, कहीं से आवाज़ आ रही थी, अक़ामुस्सलाह, नमाज को बर्पा करेंगे। 2, आतवुज़्ज़का, ज़कात की अदायगी करेंगे। जिस्म से मुतल्लिक़ा इबादत, माल से मुतल्लिक़ा इबादत। व अमरू बिल मारूफ़ी व नहौ अनिल मुनकर,
नेकियों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि फ़कत उन्हें अपने पास महफूज करके, हाँ बखील नहीं है, हाँ कि फ़कत ये नेकी मेरे पास रहे। दुनिया और आखिरत में यही फ़र्क है। दुनिया में पैसा इंसान अगर चाहता है कि सेव रहे तो अपने पास महफूज रखना पड़ेगा। आखिरत में अगर चाहता है ये पैसा महफूज रहे तो राह खुदा में देना पड़ेगा। मेरे भाई, अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देते, हाँ बुराइयों से रोकते हैं। हर एक से कहते हैं मेरे भाई इस नेकी की तरफ मैं आया, मैं नमाज जुमा में गया, गौसल जुमा बजा लाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल तू भी चल, गाड़ी तो है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, 3 अफराद को मिलकर अकेले हाँ ले जाओ, कितनी बाबरकत हो जाएगी। हमेशा दूसरों का सोचते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है अजीज़ों, हम इन मजलिसों में खुद ही जो है वो आपस में लड़ बैठे हैं। वगरना तो एक ज़माना हुआ करता था अजीज़ों, बरादरान अहले सुन्नत का हाथ पकड़ कर लेकर आई हैं। दर्स इंसानियत है, दर्स फितरत है जो इस मकाम पर तकसीम होता है अजीज़ों। पाको पाकीज़ा हस्तियों का जिक्र है। अपने दोस्त से कहे आ चले एक मरतबा मेरे साथ सुन ले, क्या हरज है। अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, अगर किसी को बुराई में देखते हैं तो उसको बुराई से रोकें। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और कामों की इंतहा, कामों का नतीजा बेदस्त परवरदिगार है। वो जब चाहेगा अपने बंदे के लिए उमूर को आसान फरमा देगा। क्या 4 काम करते हैं कुदरत में आने के बाद? 1, इतनी आवाज नहीं चलेगी मेरे भाई, 1 नमाजों को बर्पा करते हैं, 2 ज़कात को अदा करते हैं। ज़कात यहाँ पर जब कहा जाता है तो फ़ौरन आपके जहन में ज़कात वाजिब ना है। कुरान करीम में ज़कात से मुराद माली इबादत है, जो खुम्स हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, फितरा सब को शामिल है। वह आतवुज़ ज़कात, माली इबादत बजा लाते हैं। 3 नेकी का हुक्म देते हैं। 4 बुराई से रोकते हैं। हुकूमत आ जाए तो ये 4 काम बजा लाते हैं। खूब, जब तक हुकूमत ना आए तो क्या करते हैं? साथ है मेरे? जब हुकूमत आ जाए तो ये 4 काम करते हैं। जब हुकूमत ना आए, मौला के पास हुकूमत थी, जाहिर में तो नहीं थी ना, हाँ जाहिर में तो हुकूमत नहीं थी, देखा कि सिस्टम को खराब कर रहा है। एक फासिक व फाजिर जब आ जाए हुकूमत में अजीज़ों, पूरे माशरे पर करप्शन की बारिश होती है। ऐसा ही हो रहा था हमारे यहाँ। तो आप कह सकते हैं दुनियावी एतबार से करप्शन की बारिश है। जब फासिक व फाजिर आ जाए, फ़कत दुनियावी एतबार से करप्शन की बारिश नहीं होती अजीज़ों, दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती है। पाकिस्तान के बाशिंदों, इस सिलसिले में गौर व फिक्र करना इन मजलिसों के तोफ़ैल मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम आया है ऐसी दुनिया सजाने के लिए जिससे मैं और आप अपनी आखिरत सजा सकें। सैयदुश शुहदा निकले, इस जालिम, इस फासिक सिस्टम को ललकारा। इस राह में आपको परवरदिगार मुताल ने शहादत का रुतबा दिया। मैं और आप ज़ियारत में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। अशहदु अन्नका, हाँ शाबाश, कद अक़मतस सलाता व आतैतस ज़काता व अमरत बिल मारूफ व नही, हाँ आयत से जोड़िए, आयत से जोड़िए। व अताअतल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन, आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, यहां तक के परवरदिगार मुताल ने आपको मकाम यकीन तक पहुंचा दिया और मकाम यकीन के लिए राहें फराहम कर दी। यानी परवरदिगार मुताल ने मरहले शहादत पर फाइज फरमाया। बस अली का चाहने वाला, हुसैन का मानने वाला, सिस्टम जाहिरी एतबार से उसके हाथ में हो तो भी इन 4 कामों को बजा लाता है। अगर जाहिरी एतबार से सिस्टम न हो तो भी जमाने के इमाम का चाहने वाला इन्हीं 4 कामों को बजा ला रहा होता है। नमाज को बर्पा करता है, ज़कात की अदायगी करता है, अल्लाह के हक को भी अदा किया, लोगों के भी हक को अदा किया। फ़कत खुद पाकीज़ा नहीं रहता है, पाकीज़गी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और अल्लाह। ये जो आया करीमा हदिया की मैंने आपकी खिदमत में, ये दरमियान के लोगों को समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, साथ है मेरे? ये जो आयत हदिया की है, ये कल आपसे वापस लूंगा। दुनिया में पैसा दो, फिर कहते हैं यार या तो पैसा देते नहीं, फिर वापस क्यों लेते? हाँ, दुनिया में ऐसे दे दिया तो अब नहीं निगाह डालो। आखिरत में ऐसे नहीं है। फरमाया जितना दोगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। लिहाजा जो हदिया मैंने आपको दिया है बोखल नहीं कीजिएगा, कल वापस पलटा दीजिएगा।
हाँ, दोनों नूरानी होते चले जाएंगे। ये आयत वाजिब है, इंशाल्लाह याद करके आइएगा। आसान सी आयत है, रास्ते में जाते हुए कोशिश करें, घर में बैठकर बच्चों के साथ इस आयत को याद कर लें। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। 5 हिस्सों में तकसीम कर लें। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ 1, 6 हिस्सों में। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ 1, अक़ामुस्सलाह 2, आतवुज़्ज़काह 3, अमरू बिल मारूफ 4, व नहौ अनिल मुनकर 5, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। 6 हिस्सों में तकसीम कर लें। आज से कल तक आने तक एक छोटा सा टास्क आपकी खिदमत में अज़ीज़ों। एक आयत मुस्तहब है, इसे याद नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर ज़रूर कुरान में देखने की सआदत हासिल कीजिएगा। ये कायनात अल्लाह की है और अल्लाह के पाक व पाकीज़ा नुमाइंदों की है, यानी रसूल वाले रसूल की है। सूरह नबा से कुरान करीम के 30वें पारे का आगाज़ है। ये जो 30 पारों की तकसीम है, ये अल्लाह और उनके रसूल की जानिब से नहीं है, ये आम मुसलमानों ने ये तकसीम की है ताकि जब महीना ख़त्म हो तो इंसान एक अदद कुरान ख़त्म करने की सआदत हासिल कर ले। ये अलहदा बात है, इस ज़माने की सितम ज़रीफ़ी है कि माह मुबारक रमज़ान में भी हाँ चाहने वाला एक अदद कुरान, हाँ वो जो बग़ैर समझे पढ़ रहे होते हैं उसको ख़त्म करने की भी सआदत हासिल। कुरान से अपने राबिते को मुस्तहकम कीजिए। 30वें पारे का आगाज़ है सूरह नबा। कौन सा सूरह है? सूरह नबा, बड़ी खबर, 78 नंबर सूरह है। इसकी आखिरी आयत, इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, हम तुम्हें डराते हैं करीब के अजाब से। अजाब बहुत करीब है। मौला ने बारहा नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, दुनिया में रहने वालों की मिसाल उस काफिले की मानिंद है। देखा होगा जो बाई रोड जाते हैं ईरान और इराक, दरमियान में किसी जगह पे पड़ाव डाला सस्ताने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है, बसें जो है वो अपनी जगह पर खड़ी हुई है, लोग अब खा पी कर जो है वो क्या है ज़रूरी हाजतों से जो है वो क्या है जो है वो मुख्तलिफ कामों को बजा ला रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कारवान का लीडर होता है वो क्या कहता है, चलिए। हाँ, उस वक्त लोगों की क्या कैफियत होती है, बयाबान है भाई, ना आगे सड़क है ना पीछे कोई जो है वो क्या कह सकते हैं जानने वाली बात है। जैसे ही वो कहता है चलो, सारे जल्दी से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम कारवान से बोलिए पीछे रह जाए। मौला फरमाते हैं दुनिया में रहने वाले, आवाज देने वाले ने आवाज दे दी है, तू पड़ाव डालने के लिए आया है और बुलाने वाले ने कह दिया है चलिए। फिर भी अगर दिल लगा के रखेगा, रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, हाँ, सोने की ये चारपाई कितनी अच्छी है, तो बस चले जाएगी, तू यको तन्हा रह जाएगा मेरे भाई। हाँ, यको तन्हा रह जाएगा, मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। लिहाजा इंसान इस निगाह से देखे, फरमाए अजाब बहुत करीब है। उस दिन इंसान जो है वो क्या है, जो कुछ उसने अमाल भेजे हैं वो अपनी निगाहों के सामने देखेगा। हम सब के सब मुसव्विर हैं, हम सब के सब ड्राइंग कर रहे हैं। किसकी ड्राइंग कर रहे हैं मेरे भाई? हाँ जी जनाब, अपनी तस्वीर बना रहे हैं। आखिरत छोड़ दीजिए, अपनी तस्वीर बना रहे हैं। बदसूरत हो या खूबसूरत, जी मेरे भाई ये मेरे और आपके इख्तियार में है। जितनी मेहनत से बनाएंगे उतनी अच्छी तस्वीर बन जाएगी। और आए हैं उस मुसव्विर और खालिक हकीकी के दुनियावी मुसव्विर की बारगाह में, दुनिया में मौजूद उसके अपॉइंटेड नुमाइंदे की बारगाह में आए हैं। वो मुझे और आपको सिखा रहा है, अच्छी तस्वीर बनाना चाहता है, मैं जैसे कहता चला जाता हूं ऐसे होता चला जा, देख तेरी कितनी खूबसूरत तस्वीर बन जाएगी। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, उसका आखिरी जुमला यह है, हर इंसान वहां पर अपनी तस्वीर देखेगा। जब काफिर देखेगा इतनी बदसूरत तस्वीर तो कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होता। हाँ या अल्लाह, इस तस्वीर के साथ हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा कैसे रह सकूंगा? जी तो बहुत सख्त है। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर आखिरत के अजाब को थोड़ी देर के लिए फील करना चाहो, उसकी हकीकत तो नहीं समझ में आ सकती। जिस तरह से बत्न मादर में मौजूद बच्चे को इस दुनिया की हकीकत समझ में नहीं आ सकती, हम भी इस दुनिया के बत्न में मौजूद हैं, उस जहां की तस्वीर को, हाँ हकीकत को। ये फ़कत अहले बैत का अज़ीज़ों फज़्ल व करम है जो मुझे और आपको समझा रहे हैं। फरमाया तुम उस हकीकत को नहीं फ़कत अगर एक तसव्वुर करना चाहो, समझने के लिए एक इब्तिदाई तौर पर फील करना चाहो, बुरा ख्वाब, डरावनी ख्वाब क्या कैफियत होती है? प्यारे बच्चों, कभी देखा है डरावनी ख्वाब?
मैं पानी में डूब रहा हूँ, हाँ, कोई मुझे मुसलसल मार रहा है, इम्तिहान का रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया हूँ। बताइए उस वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है? बोलिए। ऐसा होता है अल्लाह करे ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, खुदा करे कि ऐसा ना हो। और जैसे ही आँख खुलती है सर सजदे में रखता है, परवरदिगार हकीकत नहीं थी, हाँ, आपकी कीमती तरीन शय कोई लेके चला गया, अब बहुत परेशान हो रहा है। मुझे बताइए ख्वाब की कैफियत में कैसे मुस्तरिब होता है, कैसे पहलू बदल रहा होता है इंसान कि ये ख्वाब खत्म हो जाए। आखिरत में मौजूद अजाब इस ड्राउनी ख्वाब की तरह से है, खत्म नहीं होगा, इंसान मुस्तरिब रहेगा। या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होता। कुरान की हर आयत के 70 बुतून है। अब इसका एक और माना आपकी खिदमत में पेश करने चला हूँ अजीज़ों, एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। रावी कहता है मैंने इब्ने अब्बास से पूछा, अल्लाह के रसूल ने, जो पहुंचने वाले पहुंच गए, रावी कहता है मैंने इब्ने अब्बास से पूछा, अल्लाह के रसूल ने क्यों कर मौलाए कायनात को अबू तुराब की कुनियत से नवाजा, क्यों कर नफ्से रसूल को अबू तुराब कहकर पुकारा। तो इब्ने अब्बास कहते हैं इस खातिर के इस जमी का मालिक अली इब्ने अबी तालिब है। अबू तुराब यानी तुराब का मालिक, मिट्टी का मालिक वो है। इस मिट्टी को बका उससे है, इस मिट्टी पर अल्लाह के रसूल के बाद हुज्जत खुदा वो है। और फिर कहा कि सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कल को क़यामत में जब अली का शिया आएगा, तवज्जो कीजिएगा, जब कल को क़यामत में अली का शिया आएगा तो उसकी बुलंदी, मकाम और मर्तबे को देखकर काफिर ऐसे तड़पेगा कि कहेगा काश मैंने भी अबू तुराब से अपना रिश्ता जोड़ लिया होता। या लैतनी कुन्तु तुराबा, वो जो मिट्टी को सोना बना दे, जो बुलंदी अता कर दे। इस मिट्टी में कितनी हयात है अजीज़ों, कैसे जो है वो क्या है तनावर दरख्त को वजूद बख्शती है अजीज़ों। परवरदिगार मुताल ने मुझे और आपको भी ऐसे बनाया है। और हमारा मौला व आका अमीर कायनात यासूबुद्दीन क़ाइद गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। उस मौला ने भी यही फरमाया, उनके आका नबी बरहक ने भी यही फरमाया, उनके फर्जन सैयदुश शुहदा भी सरजमीन करबला में यही फरमा रहे हैं। देखो, चाहते हो अल्लाह की मुलाकात के लिए अपने आप को आमादा करना, चाहते हो इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजे गए हो उस मकसद को अच्छे तरीके से अपनी निगाहों में सजाकर उसकी खातिर जिंदगी बसर करना, तो आयत को दोबारा से मेरे साथ पढ़ दीजिए। नमाज को बर्पा करो, बोलिए, ज़कात को अदा करो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क ना करो। इंशाअल्लाह के नादानिस्तगी में ये गलती होगी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। गैर तो मुसलसल सता रहे हैं, बस औक़त अपने भी इसी मिंबर का सहारा लेकर ये जब कहें कि हुसैन इब्न अली अमर बिल मारूफ के लिए कब निकले और नहीं अनिल मुनकर को उन्होंने कब बजा लाया, अजीज़ों कुरान की आयत का क्या जवाब देंगे? मुमकिन है शायद कोई और माना जहन में हो, लेकिन ये लबो लहजा तो मुनासिब नहीं है मेरे भाई। खुदा से अजीज़ों दुआ तलब करें, आपकी ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा नहीं है। दो गुरोह बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल में आने वाले हैं। एक बानियान मजलिस, यहाँ के बानी कौन है? बाबुल इल्म फाउंडेशन। इंशाअल्लाह के परवरदिगार मुताल हम जब इस नाम की लाज रखेंगे तो खुदा भी जो है वो क्या है, करम फरमाएगा। और एक ख़तीब जो इस मकाम पर आता है, आपको तो मैंने आज़ाद छोड़ दिया ना, तीसरे मरहले पर आप भी जिम्मेदार हैं, हम सब के सब जिम्मेदार हैं अजीज़ों। चले हैं अल्लाह के घर को आबाद रखने और सजाने के लिए। कोताही करेंगे, अगर इस कोताही में कोई जानते बूझते कोताही करेगा तो अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, लाठी बे आवाज़ है। दुआए कुमैल के जुमलात क्या है? तेरा मकर मख्फी है, वह खफिया मकरो, कि इंसान समझता है मैं अल्लाह के करीब होता जा रहा हूँ, दरवाक़े जो है वो क्या है,
अल्लाह से दूर होता चला जा रहा होता है। बहरहाल नमाज के सिलसिले में कल आखिर कलाम में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अगर नमाज को अहमियत दें, बहुत ज़्यादा जो है वो रिवायात में बयान किया गया है, खुदारा नमाज को अहमियत दो। नमाज क्या करती है? मौला शब आशूर कह रहे हैं हम नमाज के लिए ये रात चाहते हैं। आप नमाज को इस निगाह से ना देखें कि एक फर्दी इबादत है, नहीं मेरे भाई, नमाज जालिम के खिलाफ, हाँ, मुसलमानों की सीसा पिलाई हुई दीवार है। नमाज जालिम की गर्दन पर नंगी तलवार है। नमाज मजलूम के लिए मददगार है। नमाज जितना बेहतर तरीके से इंसान अदा करता चला जाएगा उतना रब की बारगाह में बेहतर कदम। रावी ये कहता है मुझे इस पर ताज्जुब नहीं है कि अली के हाथों खैबर फतह हो गया, मुझे इस पर ताज्जुब है वो दरे खैबर जो 40 आदमी भी मुश्किल, हाँ, उसे मेरे मौला ने न सिर्फ अपनी जगह से, बोलिए, न सिर्फ अपनी जगह से उखाड़ा, बल्कि हाथ, एक हाथ नहीं 40 हाथ के बराबर उसे अपनी जगह से दूर फेंका। रावी कहते हैं मुझे इस पर ताज्जुब है इसलिए कि तूने आले रसूल और मकतबे रसूल की मारिफत नहीं रखी। इस मकतब में खाने से और जाहिरी वर्जिशों से यह मकाम और मर्तबा हासिल नहीं होता है। गर्चे जरूरी है कि इंसान खाने में भी एहतियात करे, कहीं ऐसा ना हो मौलाना साहब ने इसमें आजाद छोड़ दिया, हमें जो खाना है खाओ। ना ना ना, मेरे जैसा नहीं होना मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर पाएगा जो है वो क्या है राह जिहाद में। हाँ, इंसान जाहिरी जिस्म को भी फरमाया कम खा, हाँ कम खा ताकि कम सोएगा, कम बोलेगा, हाँ वहां पर कम पकड़ होगी तेरी, इस जिस्म की भी इंसान, लेकिन इस जिस्म की गजा से और जाहिरी वर्जिशों से इंसान जो है वो किसी मकाम पर नहीं पहुंचता। मौला फरमाते हैं सुने अली के चाहने वाले, मैंने इस दरे खैबर को जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा है, रब की बारगाह में जो तजर्रो जारी है, वो जो नमाज में अली गिड़गिड़ाता है, वो जो लम यज़र ला यज़ाल से अली का रिश्ता है, वो अली को वो कुव्वत अता करता है कि दरे खैबर को भी उखाड़ा और 40 हाथों के फासले दूर फेंका। एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और उनकी। कल रात की ये नियाज है, हमारी भी कुछ नियाज है अजीज़ों जो आप लोगों से चाहिए हमें, वो क्या है? हाँ, इस बारगाह की नियाज मौलाना साहब फरमा रहे, हमारे बुजुर्गवार फरमा रहे दुआ। जी बहुत शुक्रिया, दुआ तो दें, कुछ और भी चाहिए। वो नहीं चाहिए जो आपके जहनों में आ रहा है, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए बताइए? तवज्जो चाहिए, दाद नहीं चाहिए मेरे भाई, तवज्जो चाहिए। और क्या चाहिए? नहीं, एक और शय चाहिए आपसे। क्या चाहिए नियाज में? जी जी, अमल तो चाहिए, अच्छी बात है। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा। एक और नियाज चाहिए आपसे, सवाल। मौलाना आपने ये पढ़ा, हमने वैसे सुना था, ये दोनों बातें आपस में हमें कुछ समझती सुलझती नजर नहीं आ रही। ये चाहिए अजीजों मुझे नियाज में आपसे। हाँ, नियाज में ये चाहिए। इंसान जब अटेंटिव होकर सुनता है, जैसे आप सुन रहे हैं, तो वाकई ज़हन में सवाल पैदा होते हैं। इंसान को चाहिए नोट कर ले, भूल जाता है, ख्वाब की तरह है। बहरहाल मुझ हकीर से वगरना उलमाए किराम से आप जो है वो पूछे अजीजों, सवाल जरूरी है। सवाल दरे इल्म है। ए बाबुल इल्म पर आने वालों, सवाल दरे इल्म है, फरामोश ना करें। कल रात को एक मोमिन ने सवाल किया, बल्कि दर वाक़े एक मर्ज की निशानदही की। मौलाना साहब ये क्यों होता है कि बाज़ लोगों से नमाज छूट जाती है? मैंने कहा आप उन लोगों से जाकर पूछें, इनसे दोपहर का खाना क्यों नहीं छूटता है, इनसे सुबह का नाश्ता क्यों नहीं छूटता है, इनसे रात का खाना क्यों नहीं छूटता, इनसे हजरत मोबाइल क्यों नहीं छूटता है? हाँ बोलिए। ये जो इंसान कहता है भाई नहीं पढ़ पाया, रह गई, तो कभी सुबह का नाश्ता रह जाए, कभी रात की नींद रह जाए। हाँ जी मेरे भाई, ऐसा क्यों है? मैंने कहा मसला ये है कि नमाज की अहमियत से हम वाकिफ़ नहीं हैं। दो, नमाज हमारे यहाँ सब्ज़ी है। बेगम सुफरे पर सब्ज़ी रख दे तो शौहर की क्या हालत होती है? फिर सब्ज़ी, फिर भिंडी,
मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ बाहर कढ़ाई खाने, हैं नमाज को बनाए कढ़ाई, क्या करूँ अजीज़, इन्हीं मिसालों से लोगों को जो है वो बात अच्छे तरीके से समझ। नमाज को बनाए कढ़ाई यानी क्या, इश्क़ मजाजी में, कि वो भी हमारे यहाँ हकीकी नहीं है। इश्क़ बहुत पाकीज़ है अजीज़ों, कि इंसान सामने वाले की खातिर वाक़न इंशाअल्लाह के सामने वाला हक़ पर भी हो, लेकिन वाक़न पैकर वफ़ा बने। हमारे इश्क़ तो नहीं है, हम लोग मफादात हैं। बहरहाल फरमाए इश्क़ मजाजी में महबूब से खलवत कितना मज़ा देती है, खलवत की सातें कितनी तेज़ी से गुजर जाती है। साथ है मेरे अजीज़ों, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर मसला है, मुझे लगता है उधर इश्क़ मजाजी में भी मसला है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कब गुजरती, उधर भी परेशान है हम। हाँ बहरहाल महबूब से खलवत की साथ है इंसान, हाँ बहुत तेज़ी से गुजर, इतनी जल्दी सुबह हो गई। हाँ तो आइए अजीज़ों अपने रब की निस्बत से, इश्क़ हकीकी निस्बत से अपनी मारिफत में इजाफा कीजिए। ये नमाज हुसैनियों को रोज़े आशूर के लिए इस्तिकामत अता करती है। इंसान तड़प के कहता है परवरदिगार तेरी खातिर है, मेरे परवरदिगार मुझ पर करम फरमा, मेरे पाए इस्तिकामत में लर्जा नहीं आने पाए, मेरी जबान जो है वो बेहतरीन तरीके से सैयदुल शुहदा के लिए इसे गोयाई अता कर दे। नमाज ये ताकत अता करती है अजीजों। अपनी फैमिली, अपने माशरे को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, नमाज में कोताही छोड़ दीजिए। खूब नमाज की निस्बत से कोताही चंद असबाब है। नंबर 1, आखिर वक्त पढ़ना। मैं एक बहुत इब्तिदा में मैट्रिक के बाद एक हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज था वहाँ पर कुछ अरसे जो है वो नौकरी के लिए गया था। सारे वहाँ के दोस्त अहबाब अजीज़ों, मेरा ख्याल है घड़ी देखकर 20 मिनट जब बाकी होते थे, 7 आदमी बाकी होते थे, एक आदमी के नमाज़ पढ़ने की जगह होती थी। एक के बाद एक आकर नमाज़ पढ़ रहा है, बस एक नमाज को जब सारे काम हो जाएंगे बोलिए फिर नमाज पढ़ भी लेंगे। जैसे हम कहते हैं ना अभी तो जवानी है, जो बुढ़ापा आ जाएगा तो अल्लाह की भी इताअत कर लेंगे। जैसे यकीनन जो है वो क्या है, मलकुल मौत से जो है वो रवाबित जोड़े हुए हैं। दुनिया ममलिकत तो खुदा पाकिस्तान थोड़ी है कि साहब हमने पैसे दिए हुए हैं हमारी बिजली नहीं कटेगी, हमने बात कर ली है साहब हमारे घर पर पुलिस नहीं आएगी। अब ये ममलिकत है, हाँ खुदावंद मुताल है, वहाँ की करेंसी और है अजीज़ों। बहरहाल इंसान जो है वो एक बोलिए नमाज को ताखीर से पढ़ना, जब सारे काम कर लूंगा फिर उसके बाद जवानी जब खत्म हो जाएगी, मगर तुझे यकीन है कि तूने बुढ़ापा देखना है, फरमाए एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे के लिए आमादा हो जाए। बहरहाल नमाज की निस्बत से कोताही के चंद असबाब हैं। अब हम में से आप भी, मैं भी, हर एक अपने अपने वजूद में झांक के, एक नमाज को ताखीर से पढ़ना। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ें। हाँ वो साद के जो नादार रह जाए, फ़कीर रह जाए, अल्लाह के रसूल को ज़्यादा पसंद है बनिस्बत उस साद मालदार और पैसे वाले के कि जो नमाज की अदायगी में कोताही करे। 20 मिनट बाद पढ़ना है, अल्लाह के रसूल फिर भी पसंद नहीं करते, फरमाया गरीब चाहिए मुझे। बस एक अव्वल वक्त में। 2 नमाज ठहर ठहर कर पढ़ें। टीवी पर ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रही है, ठीक है ना, कोई आगे बढ़े और उसको कह दे, क्या वो आप लोग अपनी ज़बान में कहते हैं, हाँ 2x जी 1.5x 2x कर दे। अब ना आवाज़ समझ में आ रही है ना मंजर समझ में आ रहा है, सारे शोर मचाएंगे, क्या कर रहे हो, हाँ ये कौन सा तरीक़ेकार है फिल्म देखने का, 5x कर दिया बिल्कुल तेज, ये कैसे, मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्या कहने चला हूँ, उठक बैठक देखी है हमारी, घड़ी की सुइयां बेचारी रुक जाती हैं। जैसे अल्लाह के रसूल मेराज पर गए और वापस आ गए, ऐसे मोमिन नमाज खत्म कर लेता है, घड़ी की सुई उसी जगह पर खड़ी होती है। फरमाया ये भी एक बेहुरमती है कि इंसान ठहर ठहर कर ना पड़े। तीसरी बेहुरमती, आपके सामने कोई एम्प्लॉय आ जाए, लिखा हुआ एक जो है वो क्या है उसके पास लेटर हो और वो पढ़ना शुरू करे, आई एम कमिंग फ्रॉम एंड आई एम गोइंग टू, और आपके उसके पढ़ने के अंदाज से आपको समझ में आ जाए कि बंदे खुदा को कुछ समझ में बोलिए नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे मेरे भाई या तो पढ़ नहीं, और अगर पढ़ रहा है बोलिए बोले तो समझ कर पढ़। ये कौन सा तरीक़ेकार है पढ़ने का, ये भी बेहुरमती है या नहीं मेरे भाई, ये भी बेहुरमती है। इंसान इस तेजी से नमाज पढ़े अजीज़ों, वाक़ई ये रिवायतें कभी कभार इंसान को परेशान कर देती है। ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रजहुम। एक शख्स को देखा मस्जिद में आया,
अल्लाह के रसूल मौजूद है, शायद उसने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा होगा। एक तो मेहरबानी करें इधर कहीं घड़ी लगा दें, चूँकि माशाल्लाह मुझ जैसे की तकरीर में तो सारों के चेहरे ही घड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी घड़ी लगा दें ताकि वक्त के मुताबिक जो है वो मैं बात मुकम्मल कर पाऊँ। बारे दिगर सलवात अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली। आज नहीं मेरे भाई, कल इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी। तवज्जो कीजिएगा इधर। देखा एक शख्स आया और ऐसे नमाज पढ़ने लगा, अब क्या कहूँ, उठक बैठक और चला गया। फरमाया ये किस तरह से, अभी अल्लाह के रसूल की सब जैसे कौवा चोंच मारता है, ये कौन सा नमाज पढ़ने का तरीक़ेकार है। और फिर उसके बाद का जुमला खतरनाक है। फरमाया अगर इस हालत में मर जाए तो ये मेरे दीन पर नहीं मरा है। ये खतरनाक है। चौथी बेहुरमती, पूरी नमाज में इंसान दूसरों के ख्याल में हो। नमाज अल्लाह की, ख्याल दूसरे का। कारोबार का क्या करूँगा, चेक किसको दूंगा, केक किससे लूँगा, हांडी में जो है वो नमक डालना भूल गई हूँ, ये सारे ख्यालात किधर आते हैं। एक साहब नमाज जमात में नहीं पहुँच सके, बहुत रोने लगे। किसी दूसरे ने कहा भाई तुम्हारी नीयत थी, अल्लाह तुम्हें सवाब अता करेगा। कहा नहीं रोए जा रहा। भाई क्यों रो रहा है। कहा दोपहर तक का हिसाब अब अलग से करना पड़ेगा, कारोबार का हिसाब व किताब अब अलग से करना पड़ेगा, वगरना कारोबार का हिसाब भी हो गया था, नमाज भी हो जाती। चूँकि ड्राइविंग सीट पर तो कोई और बैठा होता है नमाज जमात में, वो चलाता चला जाता है। हम जैसे गाड़ी जो है वो क्या है, इंसान जो है वो गैर शऊरी तौर पर चला रहा होता है, इतनी चला चुका होता है। इसी तरह से नमाज में हमारी यही कैफियत है, कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, अज़कार भी पढ़ता है, सारे ख्यालात कहीं और के, या कारोबार में फंसा हुआ है। हम जैसे मिसाल के तौर पर मजलिस में फंसे होते हैं, मजलिस में क्या पढ़ना है, अब ये भी दुनिया है मेरे भाई। नमाज यानी अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह की जानिब तवज्जो। पाँचवीं और आखिरी बात, वैसे नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे में जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसे में पीछे से कोई, मिसाल के तौर पर यहाँ पे दरवाज़ा और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है, ठीक है ना, इंसान को एहसास हो जाए कि भाई अभी तक तो अकेला था, अब कोई है जो मुझे देख रहा है। यानी अभी तक एहसास नहीं था कि कोई है जो तुझे देख रहा है, अभी तक ये एहसास नहीं था। अब अपने जैसे किसी को देखा तो वो जो 2x था वो नॉर्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हाँ, ये भी बेहुरमती अजीज़ों परवरदिगार मुतआल की। 5 बेहुरमतियाँ जिक्र की अजीज़ों, हर एक अपने अपने वजूद में जाके टटोले। 1, अव्वल वक्त पे ना पढ़ना। 2, हाँ नहीं नोट करें, आप भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ जी मेरे भाई। 2, हाँ आखिरी वक्त तो वही है मेरे भाई। ये तो आप वैसी बात कर रहे हैं कि सुबह भी जो है वो, मैंने कहा अव्वल वक्त नहीं पढ़ना, ये कह रहे आखिरी वक्त पढ़ना, तो एक ही बात है ना तकरीबन। हाँ, ये ऐसा ही है कि सुबह भी जो है वो रोज़ा रखते हुए खूब खाता है, उससे बोले क्यों खा रहा है इतना, कि पूरा दिन भूखा रहने वाला। फिर जब मगरिब का वक्त आता है फिर खूब खाता है, उससे भाई अब क्यों इतना खा रहा है, कह रहा पूरा दिन भूखा रहा हूँ। अबे तो भाई इस चेक को तो तू कैश करवा चुका है सुबह के वक्त। हाँ, अव्वल वक्त पे नहीं पढ़ रहा है, आखिर वक्त पे जाके पढ़ रहा है, ये पहली बेहुरमती। 2, तेज़ पढ़ रहा है, सही तरह से रुकू नहीं कर रहा है, सजदे नहीं कर रहा है, अस्कार को सही तरह से जो है वो नहीं बजा ला रहा है। कि बहरहाल यहाँ पर जामिअतुल मुंतज़िर भी हमारे साथ मौजूद है, बानियान मजलिस की भी जिम्मेदारी बनती है जिसमें एक डेस्क जो है वो इसमें यहाँ पर एक शिफा खाने के तौर पर जो है वो लगाया जाए। बहरहाल लोग आते जाते वाक़या नज़ीर ज़ाहिर नमाज भी सही होनी चाहिए, इंसान अज़कार वैसे पढ़े जैसे परवरदिगार मुताल पसंद फरमाता है। अरबी ज़बान में ज़ाल, ज़ा और ज़ा और दाद में फ़र्क है, 4 हाँ अल्फाज हैं, उर्दू वाला एक जैसे अदा करता है। अब नहीं मेरे भाई, ज़ाहिरी अस्कार हम जब हिलते हिलते अस्कार पढ़ रहे हैं, गलत है नमाज। और बहरहाल ये नमाज के तरीक़ेकार को सीखना इंसान के लिए ज़रूरी है। 3, ना समझ के पढ़ रहा है, ज़िंदगी गुजर गई बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद का माना ही नहीं पता है। तो सब्ज़ी है ना मेरे भाई, सब्ज़ी को कैसे कढ़ाई बनाएंगे जब इंसान समझे। आप चीनी ज़बान में जो है वो क्या है, अपने सामने फ़िल्म लगा दें, पता नहीं क्या बोलें। आप तो लोग चीनी भी जानते हैं, चूँकि चाइना बहुत जाते आते हैं। हाँ, वो पता है क्या, पता नहीं चीन भी क्या, आदमी को क्या समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं भाई। तो आदमी जब खुद नमाज ऐसे पढ़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो नमाज बोझ लगती है, मज़ा नहीं आता है। 4 जी, किसी और के ख्यालात में गुजार दी। 5, रियाकारी। इन अजीज़ों 5 अयूब से इंशाअल्लाह परवरदिगार मुताल हर अली के चाहने वाले को महफूज फरमाए। हम नमाज से जो है वो लज्जत को अपनी ज़िंदगी में एहसास कर सकें,
दिलों की बेदारी के लिए एक बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और शेख अब्बास क़ुमी अलैहिर्रहमा साहिब मफातिहुल जिनान, अगर मफाती अपने घर में नहीं रखते हैं ज़रूर रखें। मेरा ख्याल है जामिअतुल मुंतज़िर ही ने 3 जो है वो जिल्दों में इसको छापा है तर्जुमे के साथ। कोशिश करें तर्जुमे के साथ ख़रीदें। मौलाना बहुत महंगी है मेरे भाई, बहुत सस्ती है, चूँकि तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या पढ़ रहा है। हाँ, बगैर तर्जुमे में तुझे समझ में नहीं आए। मौलाना सवाब चाहिए मेरे भाई, इसमें सवाब ज़्यादा है, सवाब ज़्यादा है। एक साहब को मैंने कहा कि कभी न्याज में कभी कोई किताब भी बांट दिया करें। इमाम बारगाह में मैंने कहा न्याज में कभी कोई अच्छा छोटा सा किताबचा बांट दें कि लोग पढ़ें। तो कहने लगे, मैंने यानी उन साहब से अलग से नहीं कहा था, मजलिस में जो है वो उमूमी तौर पे कहा था। तो जैसे ही मैं उतरा तो कहा मौलाना पूरे कराची में अगर कहीं भी बिरयानी खिलानी हो तो हम हाजिर हैं। मैंने क्या कहा कि कभी किताब भी बांट दे, कभी किताबचा बांट दे, कभी कोई सफ़ा बांट दे, कभी कोई अहादीस का सफ़ा बांट दे। वो क्या कह रहा है मुझे, मौलाना कहीं कहीं बिरयानी खिलानी है तो हम हाजिर है। बताओ क्यों? इसलिए कि वो सोच रहा है इस सफ़े को तो कोई पढ़ेगा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं नसीब होगा। जबकि वहां उसने बिरयानी खाई, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। वो समझ रहा है वहां पे सवाब मिलेगा। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे वो पढ़े नहीं पढ़े तुझे सवाब मिलेगा इधर भी, चूंकि तूने अपनी कोशिश की है। अली का चाहने वाला नतीजा नहीं देखता है, अली का चाहने वाला वजीफा और जिम्मेदारी देखता है। मोमिना तेरी जिम्मेदारी है, तू सास को मां की तरह देख। अब उसके बाद हजरत सास राजी हो या ना हो वो उसका बिहेवियर है। तूने अल्लाह की निस्बत से अपनी जिम्मेदारी को सही बजा लाया, खुदा की बारगाह में तू बड़ा मकाम पा रही है। एहसास तू बेटी के तौर पे देख। कहते हैं मौलाना साहब दोनों तरफ बात किया करे, चूंकि जब आप एक तरफ बात कर देते हैं तो वो तरफ जो है वो बहुत ही जो है वो जरी हो जाता है। मैं क्या करूं मेरे भाई, इधर से इस चारपाई को बिठाओ, उस बारिश में रहने वाली चारपाई की मानंद हमारा माशरा, इधर से बिठाओ तो इधर से जो है वो क्या है खड़ी हो जाता है चारपाई का जो एक सुतून। क्या कर रहे हैं अजीजों में और आप? शौहर अगर गलती से किताब खरीद भी ले खानदान का अखलाक, तो पहले जाकर उसमें किसके वजीफे पढ़ता है, किसकी ड्यूटीज पढ़ रहा होता है? बीवी की क्या जिम्मेदारी हो भाई? तूने किताब खरीदी है तो तू उसमें जाकर अपनी जिम्मेदारी पढ़, बीवी की जिम्मेदारी पढ़ता। देखो तुम्हारे लिए ये लिखा हुआ। मजलिस से निकलता है, मौलाना साहब ने देखा तुम्हारे कितनी। अबे भाई तू कब अपने आप से खिताब करेगा? हमेशा दूसरे से खिताब। माशरा ठीक नहीं है, मौलाना ठीक नहीं है, जैसे हम खतीब, तुम लोग ठीक नहीं हो। अबे भाई मैं कहूं मैं कब ठीक होऊंगा? ये मिंबर कब ठीक होगा? बानियाने अज़ा कब जो है वो क्या अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में कोताही नहीं करेंगे? मैं अपने तौर पर सही हो जाऊं, बानियान अपने तौर पर सही हो जाएं, आप अपने तौर पर सही हो जाए, गुलदस्ता सज जाएगा। गुलदस्ता सज जाएगा मेरे भाई, गुलदस्ता सज जाएगा। क्या करें अजीज़ों इस कढ़ाई को सजाने के लिए? फरमाया कोशिश करें इस नमाज को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। नंबर 1 मस्जिद में जाकर पढ़ें, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। 2 जमात के साथ पढ़ें। 3 इतना सवाब है अजीज़ों। 3 आदाब की रियायत करते हुए नमाज पढ़े। हम फ़कत वाजिब पर इक्तिफा करते हैं, आते हैं मुसल्ले पर अल्लाह अकबर, ना थोड़े से मुस्तहब्बात, आज़ान दे दे, हाँ इकामत दे दे, नमाज ख़त्म नहीं होती, ऐसे उठते हैं जैसे अभी हमला होने वाला है दुश्मन का। अभी दुश्मन का हमला होने वाला है, उठना वाजिब है। गलत है मेरे भाई, हद अकल हद अकल। एक तस्बीह शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक बुलंद आवाज़ से एक तस्बीह पढ़े इंसान, और वो भी ठहर ठहर कर। कुरान करीम के बारे में 3 अखलाक है, नमाज के बारे में, बल्कि वहाँ पर भी नमाज के बारे में यही 3 अखलाक हैं। नमाज के कुरान के बारे में 3 अखलाक ये हैं, ठहर ठहर कर पढ़िए, 2 समझ समझ कर पढ़िए, 3 बार बार पढ़िए। नमाज के बारे में भी अजीज़ों यही आदाब है, ठहर ठहर कर पढ़। ओ -0.5 में पढ़, -1x पे पढ़, बिस्मिल्लाह। नॉर्मल से भी जो है वो कम पढ़, चूँकि इतना सोचेगा तो फिर कहीं जाकर जो है वो क्या है बात कहीं ख़त्म होगी ना, थोड़ा ठहर कर पढ़। परवरदिगार कहता है अपने फरिश्तों से, ये जो इतनी जल्दी कर रहा है क्यों? अपनी हाजत रवाई चाहता है ना, अपनी मुश्किलात का हल चाहता है। इसे ये नहीं पता है कि सारी मुश्किलात का हल इसे छोड़ के कहाँ भाग रहा है। साथ दीजिए अजीजों, मगर ये कि वो खुदा खुद कहे कि शोहर की जो है वो फ्लाइट लगी हुई है, ये भी होता है अजीजों। बाज़ मोमिनात बसा औक़त ये काम, मौलाना साहब ने कहा तवज्जो से नमाज पढ़ो, भाई उसकी फ्लाइट चली जाएगी, बच्चा रो रहा है। यहाँ पर परवरदिगार खुद पसंद फरमाता है, नहीं अभी दूसरे का हक अदा कर दे, नमाज को मुख्तसर कर दे। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, देखा 2 रकत के बाद बहुत तेजी से नमाज पढ़ने लगे।
लोगों ने बाद में इस्तिफसार किया, आका क्यों कर इतनी तेजी से नमाज पढ़ रहे हैं? फरमाया बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी तुमने? अब यहां पर वही परवरदिगार जो पसंद फरमाता है पहले मरहले में ठहर ठहर कर पढ़। यहां पर शौहर को ऑफिस में जाना नहीं कि वो रोजाना ही जल्दी में, उसको फिर वहां पर उसको अपने बिहेवियर को सही करना पड़ेगा। किसी मौके पर वो आ गया और कहने लगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मुझे खाना दे दो। नहीं, मैं तो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ूंगी। इसी नमाज पे लड़ाई हो जाती है मोमिन और मोमिना। क्यों? इसलिए कि दीन की असास और बुनियाद को, दीन की गहराइयों को हम अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे होते हैं। आइए अजीजों, नमाज में भी ठहर ठहर कर, समझ समझ कर और बार बार इंसान पढ़ने की, थोड़े बहुत आदाब की रियायत करे, ताकीबात नमाज पढ़े। कुछ मुस्तहब नमाजें भी लेकर आया था। आतवुज़ ज़कात का भी एक पैगाम है, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। एक बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दें मोहम्मद और उनकी आल सल्लल्लाहु अलैहि। अब्बास, हम 4 कामों को आज की शब बजा लाना चाहते हैं। 1 नमाज, 2 तिलावत किताब खुदा, 3 दुआ, 4 इस्तिग़फ़ार। कि मैं इन 4 दिनों में यही सोच कर आया था। थोड़ी देर के लिए सोचें तो नमाज, कि आका ने सबसे पहले इसका जिक्र फरमाया। नमाज अपने अंदर दुआ को भी लिए हुए है, अपने अंदर इस्तिग़फ़ार को भी लिए हुए है, अपने अंदर कुरान करीम को भी लिए हुए है। यानी अगर नमाज पढ़ ली, ऐसा है कि इंसान ने उन 4 कामों को बजा लाने की सआदत हासिल कर ली। नमाज से अपने राबिते को मुस्तहकम करें। कुछ अहम मुस्तहब नमाजें अजीज़ों, फरमाया जब कभी मुश्किल में आ जा, मुसल्ले इबादत बिछा, देख परवरदिगार मुताल तुझे कैसे नवाजेगा। बहना, अपनी नमाज शब में अपने माँ जाए को न फरामोश करना। अल्लाह अकबर। बहन ज़ैनब, जहाँ वसीयत की सब्र का दामन हाथ से न छूटने पाए, बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा है तुम्हारा भाई रोती आंखों के साथ। अईज़ो, अस्र आशूर जब मेरा मौला विदा के लिए आया, इससे पहले जितने भी मंजर करबला में देखे गए, शहजादी रो रही हैं, सैयदुश्शुहदा दिलासा दे रहे हैं। शब आशूर जब मेरे मौला ने मौत का मरसिया पढ़ा, शहजादी ने सब्र किया, यहाँ तक कि जब भाई को तन्हा पाया, दौड़ती हुई भाई की खिदमत में पहुँची और तड़प के कहने लगी, भैया मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा नाना रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा रहे। भैया मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा इस दुनिया से जा रही है, मेरा बाबा अली इस दुनिया से जा रहा है, मेरा भाई हसन इस दुनिया से जा रहा है। बहन रो रही है और भाई दिलासा दे रहा है। लेकिन अस्र आशूर का मंजर ही कुछ और है। हुसैन की आंखों में आंसू हैं और जिस बहन को दुआ दी है अब वो दिलासा दे रही है। भैया आप क्यों रो रहे हो? तड़प के कहा, बहन क्यों न रोऊं जबकि थोड़ी देर बाद तुझे असीर बनाया जाएगा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। इन वसीयतों में ये भी फरमाया, बहन ज़ैनब अपनी नमाज शब में मुझे न भूलना। इमाम मासूम, इमाम मासूम उन सख्तियों के साथ कि जिन्हें शरीकतुल हुसैन ने देखना है, जानते हैं कि मेरी बहन की नमाज शब भी तर्क नहीं होगी। रोते हुए इंसान तकाजा करे कि अपनी वाजिब नमाज की अदायगी में कोताही न करे। यही सबब है अज़ीज़ों, मेरा चौथा इमाम इरशाद फरमाता है कि इन अय्याम में बाज़ दिनों में मेरी फूफी बैठ कर नमाज पढ़ा करती थी, इसलिए कि आने वाली गज़ा इस कदर कम हुआ करती थी कि शहज़ादी वो गज़ा बच्चों को दे दिया करती थी। अब इतनी सकत नहीं है कि खड़े रह सके। फातिमा की बेटी, हुसैन की बहन, खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अजीज़ों, मैं 12 मुहर्रम का एक मंज़र आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस कदर रुला देने वाला मंज़र है कि इंसान जब भी सोचेगा रोएगा। अजीज़ों, तारीख़ और मक़तल ये कहता है कि सैयदुश्शुहदा के सर मुतहर को इन लईनों ने
मरसी है मेरी शहज़ादी का। आज इब्तिदा करूँगा, इंशाअल्लाह कल मुकम्मल कर दूँगा। तारीख़ ये कहती है कि इन लईनों ने सरहाए शोहदा, खुसूसियत से सर सैयदुश्शोहदा 10वीं ही की शाम को कूफे की जानिब आगे बढ़ा दिया था। बस ये जो मकातिल कहते हैं कि असर आशूर बीबियाँ मक्तल में आई हैं और भाई के लाशे पर आकर बैन किया है, या इसी तरह से 11वीं के दिन जब ये लुटा हुआ काफ़िला मक्तल से गुज़रा है और इन असीरों ने लाशों पर बैन किया है। अजीज़ों तवज्जो कीजिएगा, जब से अल्लाह ने इस बहन को हयात अता की है, हाँ, इसे भाई के सिवा, माजाए के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ, अपने बच्चों ओनो मोहम्मद में भी हुसैन को देख रही है। हाँ, शादी का वक्त हुआ, हाँ, अब्दुल्ला जब मेरा भाई हाँ मदीना छोड़ेगा ज़ैनब भाई के साथ होगी, इसलिए कि अगर भाई से ज़ैनब जुदा हो गई तो ज़ैनब जिंदा नहीं रह पाएगी। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बस मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए और बुलंद आवाज़ से गिरिया कीजिएगा कि असर आशूर बहन ने, शायद ज़िंदगी का ये वो पहला दिन है कि जब बहन ने सरज़मीन करबला पर पड़े माजाए के टुकड़े टुकड़े जिस्म की तो ज़ियारत की है, लेकिन रुख अनवर की ज़ियारत न कर पाई। 11वीं का दिन आया जब ये काफ़िला मक्तल से गुज़रा, अपने सज्जाद को बचाने के लिए भाई के लाशे पर ज़ैनब गिरी तो है, रोई तो है, लेकिन भाई के रुख अनवर को ढूंढ रही है, चूँकि बेसर का लाशा बेसर का लाशा। खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाजिल करे। यहाँ तक कि 12वीं का दिन आया, ये लुटा हुआ काफ़िला सरज़मीन कूफा पहुँचा। लईन ने हुक्म दिया सरहाए शोहदा को आगे बढ़ा दिया जाए। बाज़ार कूफा है, ज़ैनब मुज़्तर है और दूर से नोके नेज़ा पर भाई के सर को आते देखा। अब नोके नेज़ा पर जब भाई के सर की ज़ियारत हुई, अजीज़ों रिवायत ये कहती है पहले मरहले में चूबे महमिल पर सर दे मारा ज़ैनब कुबरा ने, और फिर उसके बाद भाई से कुछ ऐसे खिताब किया, या हिलालन लमस्ततम कमाला गालहु खस्फुहु फ़अब्द गुरूबा। ए चाँद तू अभी कामिल न हुआ था कि गुरूब कर गया। फिर फरमाया मातवहम तो या शकीक फ़ुआदी कान हाज़ा मुक़द्दरन मकतूबा। इंशाअल्लाह तवज्जो से सुने अजीज़ों, मैंने ख़त्म किया। बुलंद आवाज़ से गिरिया करें अपनी कब्र की नूरानियत के लिए। इंशाअल्लाह अपने गुनाहों की निस्बत से अजीज़ों परवरदिगार मुताल की बारगाह में इकरार करें, बेहतरीन वक्त उतर कहें परवरदिगार जिस हुसैन पर ये आँखें रो रही हैं आज के बाद गुनाह नहीं करेंगी, परवरदिगार नमाज के अदायगी में कोताही नहीं करूँगा। तड़प के फरमाया मातवहम तो या शकी, ए मेरे दिल के टुकड़े हुसैन, बहन को ये गुमान न था, तकदीर में ऐसे लिखा है। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा शहजादी, क्या बाबा ने खबर नहीं दी थी? शहजादी फरमाएगी ए ज़ाकिर, मेरे बाबा ने खबर जरूर दी थी। अरे ज़ैनब को ये गुमान नहीं था, इस आलम में माँ जाए की ज़ियारत, माँ जाए का सर नोके नेज़ा पर, बहन बेचादर
नोके नेज़ा पर मा जाए कसर, बलवे आ मैं मेरे दिल के टुकड़े हुसैन, अपनी बहन के लिए दुआ कर दे। ये मेरे अल्फाज हैं कि तेरे पैगाम को दरबारों में बाजारों में जालिमों के सामने रहती दुनिया तक तेरी बहन पहुँचा सके। अला व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिला हमारे इस क़लील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। परवरदिगार जो ज़िंदगी बाकी रह गई है तेरी इताअत में बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये चाहने वाले मोमिनीन व मोमिनात, अली के चाहने वाले हुसैन के मातमदार व अज़ादार है मेरे परवरदिगार, अपने दिलों में हाजात लिए हुए हर वो हाजत जिसका पूरा होना तेरी मसलहत में है, कबूल व मकबूल फरमा। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो रेज़ के सिलसिले में परेशान है कि इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आतवुज़ ज़कात पे तवज्जो करें अज़ीज़। नमाज का एक अहम तरीन पैगाम है। जो रिज़्क़ के सिलसिले में परेशान है परवरदिगार गैब से उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। रिज़्क़ हराम की लानत से साहिबान ईमान को महफूज फरमा। तेरी राह में काम आने वाला रिज़्क़, मोमिनीन की मुश्किलात को हल करने वाला रिज़्क़ साहिबान ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मरीज़ है ख़ुसूसियत से इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है मेरे परवरदिगार, हम सब अमराज़ रूहानी में मुब्तला है, मुसलसल रोने के बावजूद भी बदकिस्मत है अज़ीज़ो ये आँखें वाक़ईन इंशाअल्लाह कि आज की शब जो अल्लाह ने नूरानियत अता की है इसकी हिफाजत कर पाएंगे। मुसलसल हमसे परवरदिगार कोताही हो जाती है, कभी आँख से, कभी कानों से, कभी ज़बान से। तुझे इस फ़र्श शिफ़ा का वास्ता हम सबको अमराज़ जिस्मानी और रूहानी से शिफ़ा याबी अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो बच्चे शादी की दहलीज़ पर हैं, इस्लाम की नुक्ते निगाह से माँ बाप को अच्छे तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारियों को बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही बुनियादों पर इन रिश्तों को जोड़ने की सआदत अता फरमा। इन नौजवान बच्चों और बच्चियों को दुनिया व आखिरत के लिए कारआमद हमसर अता फरमा। परवरदिगार हमारे घरों में खुदा न खास्ता अगर नाचाकी है, इख्तिलाफ़ है, मेरे परवरदिगार इस पाकीज़ा ज़िक्र के तुफ़ैल घरों को मवद्दत व मोहब्बत व रहमत का शाख़साना करार दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो शादीशुदा तेरी बारगाह में औलाद के मुतमन्नी है, हज़रत अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर व शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के ग़ुलाम व कनीज़ साले औलाद मरहमत फरमा। जिन्हें औलाद का अजीम सरमाया अता किया अपने बच्चों की अच्छे तरीक़े से तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यतीमान आले मोहम्मद की किफ़ालत करने वाले उलमाए किराम, मराजे इज़ाम, रहबरान इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। ख़ुसूसियत से रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनाई और आयतुल्लाहिल उज़्मा सीस्तानी की हिफाजत फरमा। इनक़लाब इस्लामी को अज़ीज़ों ये एक अहम तरीन छोटा वो माशरा है जो इनक़लाब जहानी के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे परवरदिगार इनक़लाब इस्लामी को दाखिली और बैरूनी हर दुश्मन के गज़ंद व मक्र व फ़रेब से निजात अता फरमा। दुश्मनों के मक्र व फ़रेब को उन्हीं की जानिब वापस पलटा दे। इस इनक़लाब इस्लामी को मौला व आका के इनक़लाब जहानी से मुल्हक़ फरमा। परवरदिगार सरज़मीन पाकिस्तान, देखें दुआ करते हुए विजन इंसान का, पूरी दुनिया में रहने वाला पाकीज़ा फ़ितरत इंसान, मुसलमान, हैदर कर्रार के चाहने वाले, हुसैन के मातमदार, ख़ुसूसियत से सरज़मीन पाकिस्तान के बाशिंदों, ख़ुसूसियत से सरज़मीन पाकिस्तान के मुसलमान और मकतब तशय्यो को मेरे परवरदिगार सलामती का तोहफ़ा अता फरमा। वो कि जो इस मुल्क में हम पर रहम नहीं कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार उन्हें हम पर मुसल्लत न फरमा। इस धरती से रसूल आले रसूल और आपके पाकीज़ा असहाब से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार जिन्हें तेरी राह में दरजा शहादत नसीब हुआ है, जो शब जुमा है, फरामोश ना करे अपने मरहूमीन को, सारे मरहूमीन को याद रखे, ख़ुसूसियत से शोहदा वो मोहसिनान इस्लाम है। मेरे परवरदिगार जिन्हें तेरी राह में दरजा शहादत नसीब हुआ है उनके दरजात आली हैं और बुलंद फरमा। जो तेरी मोहब्बत में असीरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क़ैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला है, मिसिंग पर्सन, परवरदिगार गैब से उनके रिहाई के असबाब की फराहमी फरमा। इस दुआ को अजीज़ों हाथों को बुलंद करके तलब करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार महरूम नहीं फरमाएगा। परवरदिगार दुनिया फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना है। जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, शरफ अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपनी ज़बानों से, अपने हाथों और पैरों से मेरे परवरदिगार तेरी राह में कोशिश करते हुए, रसूल आले रसूल सैयदुश शुहदा की राह में कोशिश करते हुए हम सबको दरजा शहादत अता फरमा।
हम सबको दर्जा शहादत अता फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं पाकीज़ा फितरत इंसान मुसलमान है, दर कर्रार के चाहने वाले आबाद हैं, उन्हें दुश्मन के गज़न से महफूज फरमा, उन्हें दुश्मनों पर गलबा अता फरमा। खुसूसियत से फ़लस्तीन के मुसलमानों को इस्तिक़ामत और गलबे के तोहफ़े से नवाज। इसराइल को नीस्त नाबूद फरमा। दुश्मन के जितने मक्र फ़रेब हैं उनको उन्हीं की जानिब वापस पलटा दे। क़ल्ब मुतहर इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। ये मजलिसों का सिलसिला अपने घर में, इमाम बारगाह में, परवरदिगार हर दिन ज़िक्र अहले बैत से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तेरी मसलहत में हो तो तकदीर में इन गुनहगारों के लिख दे, इस साल और हर साल तेरे घर की, तेरे नबी के घर की अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा की, मख़सूसन सरज़मीन करबला याम अरबईन पा प्यादा बा मारिफत ज़ियारत से हम सबको बहरमंद फरमा। क़ल्ब मुतहर व मुज़दरिब इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। क़ल्ब मुज़दर इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारा शुमार आपके आवान व अंसार में फरमा और आपके ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमान।